फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया एंड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू। लेकिन ये सेमेस्टर और भी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि नए कॉन्सेप्ट्स, नए सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स टू, जो कि सबको ही टफ लगता है। और अगर बाई चांस बैक लग गया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बैक के सब्जेक्ट्स और मेन सब्जेक्ट्स दोनों को मैनेज कैसे करना है, आज के इस रोड मैप वीडियो में आपको मिलेगा एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जिनको फॉलो करके आप सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स को स्मार्टली टैकल कर लोगे। तुम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तुमको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अगर बाई चांस आरजीपीवी से हो, तो आरजीपीवी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए पूरा गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसईएन। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंट इन सेकंड सेमेस्टर, क्या डिफरेंस है फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, सबसे बड़ा चेंज ये है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुछ लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स होते हैं। बस सेकंड सेमेस्टर में इनको शफल कर दिया जाता है। वो जो ये पढ़ रहे थे वो दूसरा पढ़ेंगे, वो जो दूसरा पढ़ रहे थे वो ये पढ़ेंगे। आई होप यू गेट इट। बस सेकंड सेमेस्टर में आने के बाद एक चेंज होगा, जो कि मैथमेटिक्स टू, जो कि दोनों को पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स वन दोनों में कॉमन होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी एज यूजुअल दोनों में कॉमन होता है मैथमेटिक्स टू। मैथमेटिक्स टू इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इतना याद रखना, क्योंकि मैथमेटिक्स टू लिटरली बहुत हार्ड है, इसलिए इसको हमेशा सेकंड में ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स टू पढ़ा दिया एंड फिर फर्स्ट सेमेस्टर में इनको दे देंगे। मैथमेटिक्स टू सबके लिए सेकंड सेमेस्टर में इसीलिए रखा गया है क्योंकि बहुत टफ होता है, उसके लिए बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जो सब्जेक्ट्स इनके, जैसे केमिस्ट्री जो भी अभी पढ़ने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टफ होगा क्योंकि उनको मैथमेटिक्स टू भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस ईडी भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़नी पड़ेंगी। और जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ईडी एंड केमिस्ट्री ये सब पढ़ लिया था, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स टू के साथ फिजिक्स एंड कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स होंगे तो काफ़ी ईजी होते हैं। तो केमिस्ट्री वाले ग्रुप को थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ईडी है, केमिस्ट्री है एंड मैथमेटिक्स 2। तो चलो शुरू इसी से करते हैं, मैथमेटिक्स 2 से, कि मैथमेटिक्स 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से एकदम लग जाओ, पूरा मैथमेटिक्स 2 रोज़ पढ़ने लगो। मेरे को पता है भाई, कोई नहीं पढ़ता। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ही पता है ना भाई कि सब लोग अभी 1-2 महीने के बाद ही स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 2 को पढ़ना। मैथमेटिक्स 2 में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे चैप्टर्स पढ़ जाओ या फिर स्टार्टिंग से चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट करो। मैथमेटिक्स 2 के लिए बस तुम इतना कर दो कि तुम बेसिक्स क्लियर कर लो, जो तुम्हारे 10th में, 12th में, आई नो सबके 12th में इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है। इंटीग्रेशन एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सब ही लोग स्किप करते हैं। मैंने भी खुद स्किप किया था 12th में। इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, उस टाइम पे समझ में आता नहीं है। इंजीनियरिंग में वही हाल होता है। इंजीनियरिंग में इंटीग्रेशन जो है मैथमेटिक्स 2 में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन पे ही पूरा बेस्ड है। मैथमेटिक्स 2 को अगर तुम उठा के देखोगे, उसका सिलेबस, उसके क्वेश्चंस, हाई लेवल के इंटीग्रेशंस है, फुल इंटीग्रेशंस, मतलब इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस तो बहुत टफ लेवल के ही होते हैं। बस M2 को निकालने के लिए सीधा मंत्र है, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ जाओ, बेसिक्स पढ़ लो उसके, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमने पहले कभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना बेसिक्स से। बस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, इसके लॉजिक्स बहुत अनक्लियर से होते हैं, ये लॉजिक्स बहुत लगानी पड़ती है डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए। पूरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो जो जिन्होंने 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है, उनको बहुत हेल्प होगी यहाँ पे। एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा है, फिर से अभी टाइम है, पूरा 6 महीने टाइम है भाई, अच्छे से पढ़ लो। बस बेसिक्स पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ 12th ही पढ़ो ओनली। 12th में जितनी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना, उनको पढ़ो। वो अगर क्लियर हो जाएंगे तो मैथमेटिक्स तो तुम यूँ निकाल लोगे। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है ना, तो मैथमेटिक्स 2 के लिए तुम मत्था फोड़ दोगे, नहीं निकलेगा मैथमेटिक्स 2। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशंस, ये सब जितने होते हैं ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही आते हैं। एंड ये सब चीज़ें 12th की चीज़ें हैं। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब के जो बेसिक्स है ना, उनको समझो, बेसिक्स पूरे। इंटीग्रेशन बेसिक्स, डिफरेंशिएशन बेसिक्स। और प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया ना कि बहुत सारा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बस एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स 2 के उठा के देखोगे ना, आँख के सामने समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है, क्योंकि वो पूरा ही कन्फ्यूज़िंग पेपर लगता है मैथमेटिक्स 2 का। तो उसका बस सॉल्यूशन यही है कि पूरा बहुत सारा टाइम मत दो, दिन का बस 5 से 10 मिनट चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, जहाँ से भी। चैट जीपीटी तो सबसे ईज़ी वे है मेरे को लगता है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज़ को देखते रहो, बस उनको डाउनलोड करके रख लो गैलरी में। एंड थोड़ा बहुत, बस मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा दिन भर देखना, बस थोड़ा बहुत 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, जितना टाइम मिल रहा है तुमको, बस उन फ़ॉर्मूलाज़ को देखते रहो। 2-3 महीने में पूरा रट जाओगे एंड वही काम आएगा एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं काम आने वाला। अभी के टाइम पे तो इतनी रिसोर्सेज़ हो गई हैं, यूट्यूब पे सब चीज़ मिल जाता है तुमको, तो क्या ही भाई, बुक से तुमको खोज के थोड़ी पढ़ना है, जाके लाइब्रेरी से निकाल के थोड़ी पढ़ना है। 2 मिनट लगेगा, जाके डाउनलोड करो गूगल से। इनको गैलरी में पड़े रहने दो ना, जब-जब तुम गैलरी खोलोगे तुमको फ़ॉर्मूलाज़ दिखेंगे। उसमें से 1-2 हमेशा याद करते रहो। तुमको बस इतना एम रखना है कि तुमने जितने फ़ॉर्मूलाज़ डाउनलोड किए हैं, उतना तुमको रट जाना है 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर।
रोज़ देखोगे तो कैसे याद नहीं होगा भाई। अब बात करते हैं इन सबको मैनेज कैसे करना है और सीजीपीए को इंक्रीज़ कैसे करना है। मान लो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए अच्छा नहीं बना, सेकंड सेमेस्टर में उसको अच्छा कर दोगे ना, तो पूरा ओवरऑल सीजीपीए फर्स्ट ईयर का जो निकलेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सीजीपीए इंक्रीज़ करने के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करो। जैसे केमिस्ट्री वालों के लिए इंग्लिश बहुत ही ईज़ी है, फिज़िक्स वालों के लिए कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल ये तीनों ईज़ी हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से टैकल करो, इससे क्या तुम सीजीपीए इंक्रीज़ कर सकते हो, ओवरऑल मार्क्स तुम्हारे अच्छे हो जाएँगे। मान लो एम2 में अच्छा नहीं आया या फिर ईडी में अच्छा नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ओवरऑल मार्क्स है ना वो अच्छे हो जाएँगे अगर इन सब्जेक्ट्स में अच्छे कर लोगे तो। और आरजीपीयू में एक सेमेस्टर निकालने के बाद इतना तो रियलाइज़ हो ही गया होगा कि जितने जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे-पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करके रखो अपने फ़ोन में, हमेशा रखो, क्योंकि अगर बाई चांस तुम कहीं पढ़ने बैठे हो, तुम सोचोगे कि तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, तो उस टाइम पे गूगल पे जाके सर्च करना एंड डाउनलोड करना थोड़ा-सा लेज़ीनेस आता है, इसलिए गैलरी में पड़ा रहेगा ना तो हमेशा देखते रहोगे। तो उनको डाउनलोड करके रख लो, हमेशा काम आएगा। अब बात करते हैं जिनका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, उनको स्टार्टिंग से ही ड्राइंग पे फ़ोकस करना है, स्टार्टिंग से, क्योंकि ड्राइंग उस टाइम पे नहीं सीख पाते हम लोग। 1 महीने में, 2 महीने में ड्राइंग नहीं बनता है, मतलब ड्राइंग्स के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है। क्लास में पढ़ो, जो भी क्लास में पढ़ाते हैं क्लास में, या फिर ये तो सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना चाहिए, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्लास में जो भी नोट्स बन रहे हैं, उनमें क्लियर करते चलो। कोशिश करो कि क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, क्योंकि तुम यहाँ पे पैसे देके पढ़ रहे हो ना, फ्री में तो नहीं पढ़ रहे हो। पैसे देके पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि जितने भी क्लास में पढ़ाई हो रही है, नहीं आ रहा तो फिर से पूछो ना यार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कब तक नहीं बताएँगे? उनका काम है बताना, तुम्हारा काम है पूछना। जितनी बार नहीं समझ में आ रहा है, उतनी बार पूछो, एंड नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने आप से नहीं पूछते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो हम सोचते हैं छोड़ो यार, नहीं समझ में आ रहा है, बाद में देख लेंगे। बाद में कभी वो बाद कभी आता ही नहीं है, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो आखिर क्यों नहीं आ रहा है? मेरी क्लास में दूसरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? बेसिक्स क्लियर नहीं है, 12th खराब था, 11th खराब था, 10th खराब था। आखिर रीज़न क्या है? उस रीज़न को पकड़ो, उस रीज़न को सॉल्व करो। सॉल्व करके आगे बढ़ो। ऐसा पछताने से कि अरे यार, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लेता तो अच्छा होता, भैया की वीडियो देखी तो भैया ने बोला भी था पढ़ना है, फिर भी नहीं पढ़ पाया। क्या करोगे इतने रिग्रेट लेकर? अभी से टाइम है ना, पढ़ लो। ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो एक नाइट में आधा सिलेबस कवर करते थे ना? करते थे ना? तो अभी पूरा 6 मंथ पड़ा है तुम्हारे पास, बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो, बस डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जितने टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न आ रही है कि भई यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना भाई, सब बताऊँगा। क्योंकि ग्रो विथ फारूक मीन्स ग्रोथ विथ फारूक। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो कोडिंग स्टार्ट करें। कोडिंग में कौन सी लैंग्वेज अच्छी होती है, कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, फर्स्ट ईयर में कोडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है मेरे चैनल पे। एंड शायद मैंने पाइथन के 3 लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं जो कि पूरे बेसिक से हैं, तो उनको देख सकते हो। अगर तुमको कोडिंग स्टार्ट ही करनी है तो पाइथन के बेसिक लेक्चर्स जो कि मैंने 3 बनाए हैं उनको देख सकते हो। उसमें अगर और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर और भी लेक्चर चाहिए, उसका लेक्चर 4, लेक्चर 5, तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में जाके, वहाँ पे प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख लेना। तो बेसिकली अगर तुम कोडिंग स्टार्ट करोगे सेकंड सेमेस्टर में तो ऑब्वियसली वो टफ हो जाएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट भी होंगे, मेन सब्जेक्ट फिर कोडिंग एंड थोड़ा-सा मिक्स हो जाता है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोडिंग के साथ उन सबको मैनेज कैसे करना है, उस पे बहुत डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? डोंट वरी। अभी बैक टू आवर टॉपिक, रोड मैप पे। अभी कुछ सब्जेक्टिव टिप्स बताऊँगा, फिर बहुत बोनस टिप्स बताऊँगा। सब्जेक्टिव टिप्स ये हैं कि मैथमेटिक्स 2 और ईडी पे स्टार्टिंग से ही फोकस रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका ईडी नहीं है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनका ईडी है, उनको मैथमेटिक्स 2 और ईडी दोनों में बहुत स्टार्ट से एक्स्ट्रा फोकस रखना है, ठीक है? उसके बाद है हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस से क्वेश्चंस को डाउनलोड करके फ़ोन में सेव कर लेना है। जब भी पढ़ने बैठोगे तो लेज़ीनेस नहीं होगी जाके डाउनलोड करना एंड ऑल, फ़ोन में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लाइफ़ में डिसिप्लिन लेके आओ कि हाँ, ये करना है तो करना है, ये नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ नहीं हो पाता। चलो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। कभी तुमने सोचा है कि लाइक जिन सब्जेक्ट्स को तुम पूरा 6 महीने कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में पूरा 6 महीने समझते हो, कॉलेज जाते हो, अटेंडेंस देते हो, बट स्टिल तुमको 6 महीने में वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। आखिर जो सब्जेक्ट पूरे 6 महीने में समझ में नहीं आया, वो एक नाइट में इतना समझ में कैसे आ रहा है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। एलोन मस्क ने बोला था कि अगर किसी इंसान को किसी घर को साफ करने के लिए 30 दिन दोगे तो वो उस घर को 30 दिन में ही साफ करेगा। लेकिन अगर उसको बोलोगे 1 दिन के अंदर साफ करना है तो वो 1 दिन के अंदर साफ कर देगा। बोलोगे 3 घंटे के अंदर साफ करके देना है, गलत सही हो, लेकिन वो 3 घंटे के अंदर साफ करने की कोशिश करेगा। ऐसे अगर सोचोगे कि पूरा 6 महीना है तो पूरा 6 महीने में ही होगा। अगर सोचे चलो कि कल ही पेपर है तो आज के आज तुम कवर कर लोगे। उसके बाद बोनस टिप्स में है कि उन फ्रेंड्स के साथ बैठा करो जिनको एक्चुअली में पढ़ने में इंटरेस्ट है। जिनमें तुमको एक्चुअली में लगता है कि उनमें पोटेंशियल है पढ़ने का, तो उनके साथ बैठोगे तो तुमको पढ़ने में हेल्प करेंगे एंड ऑब्वियसली डाउट्स क्लियर होंगे। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स बनाओ। स्क्रीनशॉट से कब तक पढ़ोगे? जो भी पढ़ रहे हो उसको हैंड रिटन हाथ से लिखो। हाथ से लिखोगे तो हाथ से लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। इसका मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी तुमने पूरा वीडियो देखा, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूँगा कि वीडियो के हाफ में क्या होता है, तुमको नहीं पता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम देखते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो।
जो भी देखो उसको लिख लिया करो, फ्यूचर यूज़ के लिए लिखोगे तो लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। अगेन रिमाइंडर, वीडियो को फिर से देख लेना, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो स्टार्टिंग से फिर से देखना, एक कॉपी लेना, एक पेन लेना और जो भी देख रहे हो उसको लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। इससे क्या कि फ्यूचर में जब भी तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुमको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आएँगी क्योंकि तुमने लिखा है, हाथ से लिखा है। और उसके बाद ये लो एक बहुत खतरनाक सीक्रेट, सेमेस्टर एग्जाम लीक करने का एक ऐसा हैक बता रहा हूँ जिसको फॉलो करके तुम 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। गूगल पे जाके कोर्स आउटकम के बाद अपने सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट आईडी और किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो उसका नाम लिख के बस सर्च करना है। तुम्हारे सामने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं सब आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मिल गए, अब चाहिए नोट्स के लिए गूगल पे जाके टॉपर वाले लिखने के बाद अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना एंड तुम्हारे सामने सारे हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे उस सब्जेक्ट के लिए। एंड लिटरली दिस इज माइंड ब्लोइंग। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सेकंड सेमेस्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया उस हिसाब से पढ़ोगे ना तो बहुत ही ईजिली निकल जाएगा।